Welcome to all dear student. I Narendra Maurya. Today we are going to discuss about a new chapter of mechanics. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं मैकेनिक्स का। तो आज हम मैकेनिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मशीन को स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, मशीन में इसमें कई सारे आपके डेरिवेशंस भी हैं, उन डेरिवेशंस को भी करना होगा। न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल को भी पढ़ना होगा। उसके अलावा कुछ आपको अलग अलग मशीन्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो आपके यूज़ होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज। इसे डिनोट करते हैं एम ए से, मैकेनिकल का एम, एडवांटेज का ए। ये असल में होता है क्या है? अगर मान लो कोई भी एक वेट लिफ्टिंग मशीन है, वेट को लिफ्ट कर रही है, उठा रही है, ऐसी मशीन जो वेट को क्या कर सकती है? उठा सकती है, लिफ्ट कर सकती है। तो ऐसी मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो एक कोई ना कोई भार भी होगा। मान लिए भार कौन सा है? डब्लू भार। डब्लू भार को हम उठाने के लिए मान लिया हमने प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं अपने द्वारा। तो हम अपने द्वारा जो एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, उससे हमने मान लिया कैपिटल पी। तो उन दोनों का जो अनुपात होगा, डब्लू और पी का जो अनुपात होगा, उसे हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो कोई भी मशीन, उसका मैकेनिकल एडवांटेज ये बताता है कि कितने भार को उठाने के लिए हमें कितना लोड, मतलब कितने लोड को उठाने के लिए कितना एफर्ट, कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? W अपॉन P का रेशियो होता है। इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लीवर ले लिया मैंने, लीवर जिसका आलम पॉइंट है मध्य में। ये W भार है, मान लो W भार को उठाने के लिए मैंने P प्रयास नीचे की तरफ लगाया। तो W भार है, W भार मान लिया X दूरी ऊपर उठ गया, कैसे? Y दूरी नीचे लाने के लिए हमने P प्रयास लगाया। तो अगर मान लिया हमने W का जो मान है वो कितना है? मान लो 100 न्यूटन है। W का मान लिया 100 न्यूटन। ठीक है, W का मान अगर 100 न्यूटन है और प्रयास हमने लगाया मानो 50, तो W अपॉन P का मान कितना हो गया? 2। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा? 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि हम हमेशा क्या चाहेंगे कि अधिक से अधिक भार को उठाने के लिए हमें कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। कम से कम उससे तो कम ही एफर्ट लगाना पड़े, नहीं तो नॉर्मली हम मशीन का यूज़ क्यों करेंगे? नहीं तो खुद ही एफर्ट लगा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 50 प्रयास लगाया 100 भार उठाने के लिए, तो इसका मान आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का 2। हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, 1 से कभी भी लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रयास का मान मैक्सिमम W के बराबर ही हो सकता है, इससे बड़ा तो होगा नहीं, और W के बराबर होगा तो हम मशीन का यूज ही क्यों करेंगे? है ना? मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। आगे हम पढ़ते हैं वेग अनुपात। वेग अनुपात, ठीक है, वेग अनुपात जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो जो होता है, अनुपात होता है किसका? P द्वारा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार W द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी रेशियो कहेंगे। ठीक है, P द्वारा चली गई दूरी और W द्वारा चली गई दूरी। अब इसमें ये आता कैसे? देखो, वेग अनुपात क्या है? वेग अनुपात मतलब वेलोसिटी का रेशियो, मतलब वेग का अनुपात होगा। वेग किसका अनुपात? प्रयास के वेग का अनुपात अपॉन भार के वेग का अनुपात, यही तो होगा। वेग का अनुपात है तो प्रयास के वेग का अनुपात अपॉन भार W के वेग का अनुपात होगा। और वेग क्या होता है? वेग होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी यहाँ पे? दूरी अगर हम बात करें तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि चाल बराबर क्या आ जाएगा? चाल के स्थान पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दूरी बटे समय। तो दूरी कौन सी? P द्वारा चली गई दूरी अपॉन समय। इस तरह से W द्वारा चली गई दूरी अपॉन समय, क्योंकि दोनों में समय सेम ही होगा। जितने टाइम में ये ऊपर आएगा उतने टाइम में ये नीचे आएगा, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ P द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। समझ रहे हैं आप? और यहाँ P द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? बाई हो गई। ठीक है ना? देखो P कितनी दूरी चला है? बाई दूरी चला है नीचे की तरफ, और W ऊपर चला है X दूरी। ठीक है, मतलब X दूरी ऊपर उठाने के लिए हमने P प्रयास लगाया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो बाई अपॉन X
P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी का जो अनुपात होगा वो होगा वेग अनुपात, इसे क्या लिखते हैं बाई अपॉन एक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे यांत्रिक क्षमता। यांत्रिक क्षमता मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी रेशियो होता है यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात। मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज आया उसका और वेग अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होगा, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का अनुपात क्या होगा? यांत्रिक क्षमता होगी। यांत्रिक क्षमता क्या होगी? यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात का जो रेशियो उसे कहेंगे यांत्रिक क्षमता। अभी आता कैसे वो आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है। इनपुट एनर्जी क्या होगी? इनपुट एनर्जी की अगर बात करें तो इनपुट क्या होता है? इनपुट के रूप में हम फोर्स दे रहे हैं। किसी भी लीवर पर हम इनपुट के फॉर्म में क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स ही तो लगा रहे हैं। अगर मान लो किसी लीवर को आपको लीवर पे दूसरे एंड पर कोई भार लगाया, उस भार को उठाने के लिए आपको पी प्रयास लगाना है, तो इनपुट फोर्स क्या हो गया? पी। तो इनपुट फोर्स कौन सा हो गया? इनपुट एनर्जी होगी आपकी पी इंटू बाई, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? लगाया गया फोर्स इंटू चली गई दूरी का गुणनफल क्या होगा? इनपुट एनर्जी पे इंटू बाई। आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी? जो उठा रहे हो आप, आउटपुट में क्या मिल रहा है? डब्ल्यू ऊपर उठ रहा है, कितनी दूरी? एक्स दूरी, तो डब्ल्यू इंटू एक्स क्या होगा? आउटपुट एनर्जी। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? डब्ल्यू एक्स अपॉन पी बाई का अनुपात क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। यही तो होता है असल में मशीन की एफिशिएंसी। अगर हम बात करें इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन पी, ऐसे रहेगा। एक्स को नीचे ले आए तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और डब्ल्यू अपॉन पी क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन पी होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और बाई अपॉन एक्स नीचे क्या हो गया? बी आर हो गया। तो इससे क्या इसी तरह से हमारा क्या होगा? एफिशिएंसी आ गई, एम अपॉन बी आर आ गई। समझ में आया? एम अपॉन बी आर कैसे आता है? जो यांत्रिक क्षमता होती है एम अपॉन बी आर कैसे आती है? इस फॉर्मूले के जरिए आती है, एम अपॉन बी आर आ गया, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर मान लिया हमने कोई भी मशीन आदर्श मशीन है, आदर्श मशीन का मतलब क्या? आइडियल मशीन है। आइडियल मशीन का मतलब क्या हुआ? ऐसी मशीन जिसमें कोई भी घर्षण लॉस होता ही ना हो। ऐसी कोई मशीन ही पॉसिबल नहीं है जिसमें कोई घर्षण लॉस होगा नहीं। अगर मान लो कोई भी एक मशीन है, जितने हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उतना आउटपुट एनर्जी नहीं मिलेगा हमें, कुछ ना कुछ लॉस होता है, हमें पता ही है। तो इनपुट और आउटपुट हमेशा बराबर कभी नहीं हो सकते। लेकिन आइडियल कंडीशन में अगर माने, आइडियल कंडीशन में क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो आदर्श मशीन मतलब आइडियल मशीन में क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी? हमेशा 100% ही तो होगी। तो आपसे पूछ सकता है आइडियल मशीन क्या होगी? तो आइडियल मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी होती है 100% होती है, मतलब आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी दोनों बराबर होती है। और वास्तविक मशीन क्या होगी? वास्तविक मशीन डज नॉट इक्वल टू आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी ऑलवेज क्या होगी? लेस देन होगी 100% से, मतलब 10%, 100% से हमेशा कम ही होगी, ठीक है। भले ही 99 हो सकती है, 100% नहीं होगी, ठीक है। ये होगी वास्तविक मशीन।